हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे आलू की कचौड़ी। इसे एकदम नए तरीके से बगैर किसी मोयम के है एकदम फूली फूली और क्रिस्पी बनी है। देखिए कितना क्रिस्पी बनके तैयार हुआ है। इसे मैंने कोई भी मोयम नहीं दिया। इसे आप चटनी से खाइए या हरी मिर्ची से, या खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। यह बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आलूओं को उबाल लिया है। आलूओं को उबालने के बाद इसको हम छिलकर रख लेंगे। छिलने के बाद अब हम आलूओं को मैश करेंगे। इसी तरह से हम आलूओं को हाथों से अच्छे से मैश करेंगे। आप चाहे तो इसे मैशर से भी मैश कर सकते हैं। इसे मैं हाथों से ही मैश कर रही हूँ। इसी तरह से सारे आलूओं को मैं अच्छे से मैश कर लूँगी। अब इधर मैं गैस पर तवा चढ़ा दूँगी। अब हम कुछ मसाले को भूनेंगे। इसमें हम 3 से 4 लाल मिर्ची ले लेंगे और थोड़ा सा साबुत धनिया ले लेंगे और थोड़ा सा जीरा ले लेंगे। और इन सभी मसाले को हमें भुनना है। हम तब तक भुनेंगे जब तक कि इसमें से खूब अच्छे से खुशबू ना आने लगे। इसी तरह से हमें इसे चलाते हुए अच्छे से भून लेना है। अब इधर हम गैस पर कढ़ाई चढ़ा दिए हैं। अब उसमें हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे। इसी में हम अब 1 छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे और 1 कटा हुआ प्याज को डाल देंगे और इसे हमें हल्के से फ्राई करेंगे। इसके बाद अब इसी में लहसुन, हरी मिर्ची और अदरक का पेस्ट डाल देंगे। साथ ही इसी में हम थोड़ा सा कड़ी पत्ते को काट कर डाल देंगे। अब इस सभी को हमें हल्का गोल्डन कलर होने तक इसे हमें इसी तरह से चलाते हुए फ्राई करना है। अच्छे से भुन जाने के बाद अब इसी में हम 1 पाउच राजेश मसाला डाल देंगे। साथ ही इसी में थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा आमचूर डाल देंगे। साथ ही टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसी में नमक भी डाल देंगे। अब सभी को मिक्स कर देंगे। सभी को मिक्स कर देने के बाद अब इसी में हम आलू पेस्ट भी हमें इसी में डाल देंगे और इसे हमें इसी तरह से चलाकर अच्छे से मिक्स करना है। इसी तरह से हमें जलाकर इसे थोड़ी देर अभी भुनना है। थोड़ी देर हम आलूओं को भून लेने के बाद अब इसी में जो मसाले भूनकर रखे थे उसे भी मैंने इसी में हम डाल देंगे। अब इसे भी हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है जिससे कि मसाले आलू में अच्छे से मिक्स हो जाएं। देखिए इसी तरह से अच्छे से मिक्स कर देने के बाद अब इधर हम आटा लगाएंगे। आटा लगाने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा अजवाइन ले लेंगे और उसे हाथों से हमें क्रश कर लेंगे और फिर इसके बाद आटे में डाल देंगे। और साथ ही इसी में हम थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे। अब दोनों को हम इसी तरह से अच्छे से मिक्स कर देना है। अच्छे से मिक्स कर देने के बाद अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा लगाएंगे। आटा हमें इसका बहुत नरम नहीं लगाना है। इसका हमें आटा हल्का टाइट ही लगाना है। हम जैसे रोटी से बनाते हैं आटा उससे हल्का टाइट लगाना है जिससे कि हमारी कचौड़ी अच्छी बने और यह छानते हुए कचौड़ी छानते समय तेल ना सोचे। अगर हम आटा टाइट लगाते हैं तो कचौड़ी हमारा ज़्यादा तेल नहीं सोखता है और बहुत ही क्रिस्पी बनता है। अब इसके बाद हम आटा ले लेंगे और उसमें से थोड़ी सी छोटी छोटी लोई काटेंगे। हम जितना बड़ा लोई रोटी के बनाते हैं उससे थोड़ा बड़ा ही हमें बनाना है। इसी तरह से हम एक लोई लेंगे और उसको गोल करके चिपका करके इसमें आटा लगा के इसकी रोटी बेलेंगे। इसी तरह से हम एक रोटी से थोड़ा बड़ा इसको हम बेलेंगे। आप चाहे तो इसे छोटा जितना बड़ा आप बनाना चाहते हैं उतना बड़ा आप बना सकते हैं। इसी तरह से हम बेलने के बाद इसे अब चाकू से बीच में कट कर लेंगे। इसी तरह से हम सारे रोटियों को बेल कर उसे चाकू से काट कर बनाएंगे। पहले हम कुछ रोटियों को बेल कर काट कर बना लेंगे, फिर उसके बाद ही हम स्टफिंग को भरना स्टार्ट करेंगे। देखिए इसे हमें ना ज़्यादा बहुत मोटा बनाना है और ना ही बहुत रोटी से हमें हल्का इसको मोटा ही बनाना है। इसी तरह से अब हम इस पर स्टफिंग को भरेंगे। देखिए यह भरना कितना ईजी है। अब इसी तरह से हम इसके किनारों को चिपका देंगे। इसे हमें अच्छे से चिपका देना है जिससे कि यह तेल में छानते वक्त इसे खुले ना। और इसी तरह से अच्छे से चिपका देना। देखिए इसे भरना और कितना इजी है। इसे 8 साल के बच्चे भी भरकर बना सकते हैं। इसी तरह से हम सारी कचौड़ी को भरकर तैयार करेंगे। आलू की कचौड़ी खाना तो हर किसी को पसंद है, लेकिन उसे बनाना उतना ही कठिन है। जैसे गोल वाली कचौड़ी को बनाना हमें बहुत ही मुश्किल लगता है। जैसे हम इसको एक आटा ले लिए हैं और इसको कटोरी का आकार दे दिए हैं, फिर उसमें हम आलू का स्टफिंग को भरते हैं। इसे हम हाथों से इसी तरह से सील कर देते हैं। मान लो हम इतना कर लेने के बाद, बहुत लोग तो इतना भी नहीं कर पाते हैं, इतना कर लेने के बाद भी अगर
जब हम इसको बेलते हैं तो यह कहीं ना कहीं से फट जाता है। जैसे देखिए मैं बेल रही हूँ और यह एक किनारे से फट गया है, इसीलिए इसे हमें बनाना बहुत ही मुश्किल लगता है। लेकिन यह मैं जिस तरह से बना रही हूँ आज इस कचौड़ी को, यह बहुत ही बनाना इजी है। देखिए इसको किनारे को इसी तरह से स्टफिंग को भरकर हम अच्छे से चिपका देंगे और यह फटेगा भी नहीं और खुलेगा भी नहीं अगर हम इसे इसी तरह से अच्छे से चिपका देंगे। हाँ, लेकिन इसको अच्छे से चिपका देना। इसी तरह से सारे कचौड़ी को हम बेलकर और भरकर तैयार कर लेंगे। अब इधर हम छानना स्टार्ट करेंगे। अब तेल गर्म हो गया है। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तभी हमें इसमें कचौड़ी को डालना है। इसी तरह से हम कचौड़ी को डालेंगे। एक बार में हम 4 कचौड़ी को डालेंगे और इसे हम सुनहरे कलर तक इसी तरह से तलेंगे। इसी तरह से हम इसे दोनों तरफ से उलट पलट कर अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर होने तक इसे हम तलेंगे। इसे हमें बहुत तेज़ आंच पर नहीं तलना है, इसे हम मीडियम आंच पर तलेंगे जिससे कि कचौड़ी बहुत ही क्रिस्पी बने। इसमें मैंने किसी चीज़ का मोयम नहीं दिया है, फिर भी यह मीडियम आंच पर अगर हम तलेंगे तो यह बहुत ही फूली फूली और क्रिस्पी बनेगी। देखिए यह एक तरफ से या दोनों तरफ से अच्छे से सिक गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे और इसको हम कुछ देर ऐसे ही करे रहेंगे जिससे कि सारा तेल निचुड़ जाए और उधर हम दूसरे हाथ से सारे कचौड़ी को डालेंगे। उसी तरह से इसे भी हम उलट पलट कर दोनों तरफ से अच्छे से तल लेंगे गोल्डन ब्राउन कलर होने तक और इसे भी हम निकाल लेंगे। देखिए इसी तरह से हम सारे कचौड़ी को बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए यह कितनी क्रिस्पी और फूली फूली बनी है। इसमें मैंने किसी भी चीज़ का मोयल नहीं दिया, फिर भी यह बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना था, बेल आइकन को भी क्लिक कर देना जिससे कि जो भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।